प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भाई कमलेश्वर भाई पटेल जी, CWC मेंबर, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संगठन मंत्री, सम्मानित साथियों और सम्मानित आप सभी पत्रकार बंधु, सबसे सर्वप्रथम रास्ते खराबी होने के कारण देर से आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस रास्ते से ही शुरुआत करता हूँ कि सिंगरौली देश के एक नक्शे पे सबसे प्रदूषण वाला जिला बनता जा रहा है। दूसरे नंबर पे तो आ गया दिल्ली के बाद। मैं समझता हूँ कि एक कोयले की राजधानी होने, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण कोयले की, जहाँ पर वहाँ जो प्रदूषण का हाल है, निश्चित तौर से वहाँ के लोगों, रहवासियों के लिए एक भविष्य के अंदर मुश्किल वाली जगह हो जाएगी, जहाँ पर रहना बड़ा दुभर होगा। रिश्ते कैसे होंगे, नाते कैसे होंगे, परिवार कैसे बसेंगे। लगता है कि सिर्फ खदानें रह जाएगी, वहाँ से रहने वाले लोग को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापन देखा मैंने वहाँ पर। इतनी सारी कंपनियाँ आई, चाहे अडानी की कोल माइंस हो, चाहे अन्य की कोल माइंस हो, चाहे जेपी की हो। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी नीतियाँ बनाई। कलेक्टर ने जो निर्धारण करना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार स्व-निर्धारण किए, उसकी किसी ने, राज्य सरकार ने समीक्षा नहीं करी। और कहीं पे अगर 32 लाख रुपए दिए जा रहे तो कहीं 3 लाख रुपए दिए जा रहे 1 एकड़ के। ये मैंने वहाँ पे देखा। और ऐसे लोगों को देखा जो आज जिनके घर तोड़ दिए गए, पूरी की पूरी बटालियन लगा के, पुलिस की, SF की बटालियन लगा के घर तोड़ दिए गए। लंबई करके, क्या नाम था, लंबई करके एक जगह है। उस गांव में बेचारी एक बुजुर्ग महिला मिली, कई गांव के लोग मिले, दलित समाज के लोग थे। वो आज पन्नी लगा के आज जंगलों में रहना पड़ रहा है, जिसमें कि जो उनकी कई पीढ़ी वहाँ पे रह चुके हैं, वहीं काबिज थे वो लोग, और उनको बेदखली की कार्रवाई की गई। और लेकिन कानून और नियम है कि अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, अगर सरकारी ज़मीन पे भी रह रहा है, तो उसके घर का उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सीधे सीधे मनमानी दिखती है कि किस प्रकार से दबाव के अंदर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर मोदी के साथ अडानी सेफ है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। और निश्चित तौर से एक दुख के दर्द की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली को सरकार वापस सिंगूर बनाने की बात कर रही है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि सिंगूर बने, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियाँ रहेगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले जो सामने आए, चाहे विस्थापन के आए, गड़बड़ियाँ, जिस प्रकार से अधिकारी मिलके वहाँ विस्थापन की, इसमें सही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। और कोयले की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, झारखंड से कोल डस्ट आती है, कोयलों के अंदर मिलके वो जाती है। तो ये भी एक कोल इंडिया की एक सामने आई बात। तो ऐसे कई घोटाले जो सामने देखने को मिले, इसकी मैंने प्रशासन से भी सुबह चर्चा करी थी, उनसे भी पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने उनका पक्ष रखा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी उठाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी तो वहाँ की जनहित के अंदर आंदोलन भी करेंगे। अंदर 50% बोनी नहीं हुई, DAP खाद नहीं मिली। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बहाना करती, इनके कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं खाद कौन देता। लेकिन सरकार पिछले 4 साल से बहाने कर रही है, यूक्रेन में, रशिया में युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश ने कई बार देश के अंदर इंपोर्ट हुआ। आपने चाइना से भी इंपोर्ट किया, अमेरिका से भी इंपोर्ट किया, मोरक्को से भी इंपोर्ट किया, अन्य ऐसे कई देश हैं जहां से आपने खाद इंपोर्ट करी। तो क्या है,
क्या सरकार के पास पैसा नहीं था किसानों के लिए? मुख्यमंत्री जी लंदन में घूम रहे थे, उसके पहले शिवराज जी गए थे तो अमेरिका की सड़कों के गालों की तरह बिल्कुल चिकनी सड़क बता रहे थे, और ये डायनासोर के अंडे देख रहे थे वहाँ पे लंदन में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी अन्य देश में जाते हैं जहाँ से खाद आती, तो निश्चित तौर से प्रदेश के किसानों का आंसू पोंछ पाते, आप समय पे खाद दे पाते। तो झूठी बात करने वाली कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से कभी किसानों के हित में बात नहीं करना चाहती। यही कारण है कि आज आपके यहाँ 50 से 60% अगर बोनी नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी हम 16 तारीख को जो जनहितैषी मुद्दे हैं उसको लेके घेराव करेंगे। खाद भी एक उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, अब जिस प्रकार से गए बार आया था, मैंने देखा कि कोरेक्स का तो यहाँ पर व्यापार चल ही रहा है। इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं कि जिसका आपके यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो बुनियादी विकास की बात करते हैं और अस्पतालों की बात करते हैं, तो जिस प्रकार अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दवाइयाँ मरीजों को मिल नहीं पा रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और अपने ही गृह जिले के अंदर मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे हो, फ्री दवाइयाँ। जो कुछ प्रमाण भी आए, कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत भी करी कि हमें मुफ्त की दवाएं नहीं मिलती। तो उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपना गृह जिला तो संभाल लो, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा। दूसरा, जो आपके स्वास्थ्य विभाग में घोटाले चल रहे हैं, जांचों के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कई 200-300 करोड़ रुपए जांच सैंपल ब्लड टेस्ट के नाम से जिन कंपनियों को काम दिया जा रहा है, क्या वो कंपनियां सही जांच कर रही है कि फर्जी नाम से उनके नाम से पैसे सैंपल के निकाले जा रहे हैं? इस पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बताए। और अगर उसमें अगर किसी को कमीशन जा रहा है तो किन को जा रहा है, ये भी उप मुख्यमंत्री बताए कि 300 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं उस कंपनी को इसके बदले, तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मर रहे हैं उसके लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बताए? यहाँ पे प्रदर्शन करती है, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं कूच करते? क्यों नहीं मोदी प्लेन तैयार करे? पूरी कांग्रेस तैयार है लड़ने के लिए। बैठे गूंगे बन के सबकी सब कहाँ गए अब हिंदुओं की बात करने वाले? क्यों चुप है? ये सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, अडानी का घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर बांग्लादेश की बात कर रहे हो। आप मणिपुर में घटनाएं इतनी बड़ी घट रही, इतनी घटनाएं घट रही, लोग रोज मर रहे हैं, समय नहीं, क्यों नहीं? तो ये देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बना के सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते। देश में विकास को लेके बात नहीं होती, विकास को लेके चर्चा नहीं होती। इतने हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, तो उस पर आज क्यों नहीं बात हो रही है? मैं ये समझना चाहता, देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी, आप विदेशी कंपनियों को, विदेशी देशों को लाखों करोड़ों रुपए के तो काम देना चाह रहे हो, चाहे आप किस पनडुब्बी का देना चाह रहे हो, किसी को बुलेट ट्रेन देना चाह रहे हो, किसी को न्यूक्लियर डील के देना चाहते हो, लेकिन देश में महंगाई कब कम होगी बताएं? आपकी जानकारी के लिए आज देश का बजट 46% डेफिसिट पे है, उस पर क्यों नहीं मोदी बोलना चाहते? कि कर्ज लेके सरकार रह रही है, तो सरकार कर्ज लेके, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की हो, चाहे भोपाल की, मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों घी पी रहे हैं। धन्यवाद। विधानसभा में क्या गूंज सुनाई देगी, कौन से मुद्दे रहे? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में तो आने ही नहीं चाहती, विधानसभा चलाने ही नहीं चाहती। क्यों नहीं चलाना चाहती? क्या प्रदेश की जनता के सवाल अगर विधायकों के माध्यम से उठते हैं तो क्यों नहीं जवाब देना चाहते? विधायक जनप्रतिनिधि है, अपने अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सरकार क्यों घबराती? सरकार क्या इतनी असक्षम है अपनी बात को जवाब देने में? सरकार अगर झूठ भी जवाब दे, झूठे जवाब दो तो सही। रही बात, सरकार चाहती है कि सदन नहीं चले, सरकार चाहती है कि लाइव टेलीकास्ट ना हो। मैंने तो कई बार पत्र लिख चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी को और सरकार को कि लाइव टेलीकास्ट कराए, ताकि आप जो चौथा स्तंभ है, आपको भी जो एडिट होके अंदर से खबर आती है वो ना आए, आपके सामने दिखे। लेकिन सरकार डरी रहती है, सरकार को लगता है कि हम जो वादे पूरे नहीं कर पा रहे,
हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो घोटाले हैं प्रदेश के वो सामने आएंगे, इसलिए घबराती है। आपकी जानकारी के लिए लोकायुक्त के प्रतिवेदन 2013 से लंबित पड़े, सरकार क्यों नहीं पटल पे लाना चाहती? इतने सारे घोटाले हो गए, इसका मतलब घोटालों की परतें ऊपर आएगी। और आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके अधिकारी थे, तो इन सब चीज़ों से सरकार भगती है। इसलिए मैंने मोहन यादव जी को मोहन यादव कहता हूँ, कुछ बोलते तो है नहीं। 16 तारीख को इसीलिए कांग्रेस ने चरणबद्ध रखा है। 16 तारीख को हम घेराव करेंगे, प्रदेश व्यापी स्तरीय घेराव है, और उसी बात को लेके हम विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक असली और नकली खाद लेकर किसान से भूमि कर ले, फिर आपके आंदोलन का उसका क्या महत्व है? देखिए, हम तो रोज कह रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो रोज आप देख सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप सब है पत्रकार बंधु रोज बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को मुहैया कराना, सरकार को इम्पोर्ट करना, सरकार ने क्यों नहीं इम्पोर्ट किया? सरकार बताए। आप मीडिया की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की जमीनी स्तर पर बताइए आप क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर? जमीनी स्तर पर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जब किसानों की बात हुई थी तो हमने पूरे ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों की बात करी। सब हर जिले में ट्रैक्टर रैली हर जिले में गए, न्याय यात्रा। पार्टी की स्थिति वर्तमान में है, लगता है कि आप लोग मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, माननीय आप सवाल का जवाब लीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चाहे किसान की बात हो, उसके लिए भी न्याय यात्रा निकाली, और किसानों को लेके पार्टी ने घेराव भी रखा है। और जो जन मुद्दे, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, उन सबको लेके पार्टी घेराव। हमारा काम है सरकार को जगाना, घंटी बजाओ, सरकार जागे। अब सरकार नहीं जागे तो कुंभकर्ण बन जाए तो क्या करेंगे? धन्यवाद।